श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री सौभरी जी, दया की मूर्ति भगवान सौभरी ऋग्वेद के ऋषि हैं। इनके चरित्र वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सर्वत्र मिलते हैं। सौभरी संहिता नाम से एक संहिता भी है। ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमनक नामक द्वीप में रहते थे, जो आजकल सुनरख नाम से प्रसिद्ध है। ये जमुना जी के जल में डूब करके हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ जाल में ये स्वयं भी फंस करके चले आए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा भारी मत्स्य फंस गया है। उन्होंने ऊपर खींचा तो मालूम हुआ ये तो महर्षि सौभरी हैं। मल्लाह बड़े घबराए। ऋषियों ने कहा, भाई हम अब तुम्हारे जाल में फंस गए, तुम हमें भेज दो। मल्लाहों की हिम्मत कहाँ थी। ऋषि के आग्रह करने पर वहां के राजा आगे। ऋषि को भला कौन मोल ले सकता है। उनका मूल्य कौन सी वस्तु से आंका जा सकता है। अंत में ऋषि के समझाने पर यह निश्चय हुआ कि गौ के रोम रोम में अनंत देवताओं का निवास है। राजा ने गौ के बदले में देकर के ऋषि को मुक्त कराया। मल्लाहों को उन्होंने और भी बहुत सा धन दिया। एक बार ऋषि ने देखा कि गरुड़ देव उनके स्थान के समीप मछलियों को खा रहे हैं। एक बड़ा मत्स्य था, उसे भी वे खाना चाहते थे। ऋषि ने मना किया, किंतु गरुड़ इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मत्स्य के बालक तड़पने लगे। महर्षि को बड़ी करना आई और उन्होंने गरुड़ को लक्ष्य करके शाप दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर के किसी भी जीव को खाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण न हो जाएगी। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उस दिन से उसके समीप का समस्त स्थान हिंसा शून्य बन गया। वहाँ कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता। एक बार की बात है कि रमनक द्वीप पे रहने वाले सर्प ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार का बड़ी निर्दयता से संहार करते हैं, अतः इनके पास पारी पारी से सर्प जाया करे और उन्हें बलि दिया करे। ऐसा करने से शीघ्र ही कुल का नाश नहीं होगा। ये बात समस्त सर्पों ने स्वीकार कर ली और वे बारी बारी गरुड़ के पास जाने लगे। एक दिन कालियानाग की बारी आई। वह गया और गरुड़ की बलि को स्वयं ही खा गया। इस पर गरुड़ बड़े क्रोधित हुए। वह नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान लेकर के भागा और भगवान सौभरी की शरण में गया। ऋषि ने उसे आश्रय देते हुए कहा, यहाँ तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं। यहाँ गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन से कालिया भगवान सौभरी के ही आश्रम के समीप रहने लगा। इसलिए उस स्थान का नाम अहिवास और उसके समीप रहने वाले भगवान सौभरी ऋषि के वंशज अहिवासी कहलाते हैं। ऋषि के विवाह की भी एक बड़ी मनोरंजक कहानी है। ऋषि सदा जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर उनकी समाधि भंग हुई। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य अपनी स्त्री के सहित बड़े सुख से विहार कर रहा है। आंखों के जरा से कुसंग ने अपना असर डाला। उसी समय ऋषि के मन में संकल्प उठा कि देखो ये जलचर जंतु होकर कैसा सुख भोग कर रहे हैं। हम तो मनुष्य का शीर पाकर भी इस सुख से वंचित हैं। ये विचार आते ही ऋषि समाधि प्राणायाम सब भूल गए। जल से बाहर निकले। उन दिनों महाराज मंधाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि सीधे उन्हीं के पास पहुंचे। महाराज ने ऋषि का बड़ा सत्कार किया, विधिवत पूजा की। गौदान करने के अनंतर उनसे पधारने का कारण पूछा तो महर्षि ने कहा, राजन
मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, इनमें से एक मुझे दे दो। महाराज सुनकर के सन्न रह गए। भला हजारों वर्ष के इन बूढ़े ऋषि को अब इस ढलती उम्र में ये क्या सूझी, इन्हें क्या कैसे दूं? किंतु मना करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऋषि की तनिक भी भ्रुकुटी टेढ़ी होते ही राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा, ये सब सोच समझ करके उन्होंने एक चाल चली। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, भगवान, मेरे अंतःपुर में आपके लिए कोई रुकावट तो है ही नहीं। आप भीतर पधारें। मेरे 50 कन्याएं हैं, उनमें से मेरी जो कन्या आपको पसंद करे उसे ही आप प्रसन्नतापूर्वक ले जाए। महाराज ने सोचा, मेरी युवती कन्याएं इन जैसे अति बूढ़े को क्या पसंद करने लगेंगी? जब वे पसंद नहीं करेंगी तो ये खुद ही लौट जाएंगे। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मना भी ना करनी पड़ेगी और ऋषि भी नाराज नहीं होंगे। तो महर्षि तो थे सर्वज्ञ, उनसे भला कोई क्या छिपा सकता है। वे महाराज के भाव को ताड़ गए। तपस्या के बल से वह नई सृष्टि रच सकते थे। उन्होंने झट से अपने रूप परम सुंदर युवा अवस्था संपन्न बना लिया। रनवास में जाते ही 50 की 50 कन्याएं उन पर मुग्ध हो गई। राजा को अब क्या आपत्ति थी। 50 कन्याएं ऋषि के अर्पण कर दी। उन सब को लेकर के महर्षि अपने आश्रम पर आए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी। बहुत जल्दी 50 महल बने। फिर क्या था, बात की बात में समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 महल बन गए। उनमें सब प्रकार की सुख और भोग की सामग्रियां थी। योग बल से 50 रूप बना करके ऋषि उनके साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए। बड़ा परिवार होने से भांति भांति के झंझट, भांति भांति की नित्य नई उपाधियां होने लगी। अब तो ऋषि को होश हुआ, अरे ये मैंने क्या किया। तनिक देर विषय मत्स्य का संसर्ग होने से मैं भी विषय बन गया। विषय जनों के क्षण भर के संग का ऐसा दुष्परिणाम। ये सोचते ही वे चिल्ला कर कहने लगे, अरे ये मेरा पतन तो देखो। मैं व्रत में तत्पर सचरित्र तपस्वी था। जल के भीतर मत्स्य के प्रसंग को देख करके मैं इतने दिन के प्राप्त किए हुए अपने ब्रह्म तेज को विषय भोगों के पीछे खो बैठा। मुमुक्षु पुरुषों को स्त्री संग में लगे हुए प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। यदि सब प्रकार से नहीं छोड़ सकें तो बाहर की इंद्रियों से ही छोड़ दें। बिल्कुल एकांत में रह करके अनंत प्रभु में चित्त लगा करके उनके प्यारे भक्तों का सत्संग करना चाहिए। निसंग होना ही यतियों के लिए मुक्ति का मार्ग है। संग से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। दुसंग से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं। फिर अल्प सिद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है। ऐसा सोच करके वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए। सौभ्री मुनि के जीवन में बहुत दया विशेष रूप से देखी जाती है। वे प्राणियों को दुखी नहीं देख सकते थे। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, यही तो सच्ची साधुता है।